ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, लेकिन ईरान ने अमेरिका की बातें मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है और इसका इजहार अमेरिका ने भी कर दिया है। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आप कई दिन से कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात नाकाम होंगे, नाकाम होंगे, नाकाम होंगे, और अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि ईरान ने उसकी तमाम बातें मानने से तकरीबन इनकार कर दिया है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और ये बात की तस्दीक है। जो लोग ये बात कह रहे थे, मैं उस वक्त भी उनकी बात सुन के हंसता हूँ। देखिए, ये मुज़ाकरात पहली बात तो ये है नहीं। ये दो फ़रीक़ैन आपस में आमने सामने बैठ के मुज़ाकरात करें तो उनको मुज़ाकरात कहा जाता है। दो शर्तें आप दें, दो शर्तें मैं दूँ। आज अगर आप BBC की एक तस्वीर देख लें जिसमें अमेरिकन मुज़ाकराती टीम जो है डिक्टेट करवा रही है अमान के बंदे को कि ये तुमने लिख कर लेके जाना है, वो तस्वीर लगा दी गई और ये अमेरिकन बराह रास्त मिले भी नहीं हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो है GD वेंस जो नायब सदर हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप के आप समझे कि नायब हैं, नायब हाँ सदर जी, का बिल्कुल। मतलब यही है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी डोनाल्ड ट्रंप की दी गई रेड लाइंस के बारे में ईरान वाज़िया जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा, ये वो रेड लाइंस हैं जिसको आपने मुझे कल आपने 5 गिनवाई थी। जी बिल्कुल, रेड लाइंस के पहली रेड लाइंस है उसके एटमी रिएक्टर्स, ऐसे ही है। फिर उसके बाद है मिसाइल प्रोग्राम, प्रोग्राम हो गया। फिर उसके बाद है उनका कि उनकी जितनी भी पासदारान इनकलाब है उनकी तादाद कम की जाएगी। फिर उनकी चौथी है कि उनके जितने तेल के ज़खायर हैं वो अमेरिका यूज़ करेगा, यानी अमेरिका की कंपनीज करेंगी। बिल्कुल। और पाँचवीं है कि उनके रजीम चेंज की बिल्कुल, ये जाएगी। 5 बातें हो गई। ये 5 रेड लाइंस थी और यही ट्रंप की हैं और GD वेंस इसके आगे धमकी दे रहा है। ये स्टोरी जिसने पढ़नी है पढ़े जाए, नेट पे भरी पड़ी है इस पर। GD वेंस कहता है कि इसके बाद अगर ईरान ने कुछ ना किया तो उसका फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेगा और डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि 47 साल से हमने ये ईरान के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया, बातें की हैं, अब अमली इक़दाम का वक्त आ गया है। जंग होती है, नहीं होती है, इसका फैसला अगर ट्रंप के हाथ में है तो जंग होगी। और अगर जंग होगी तो क्या होगा? जंग होगी तो फिर अली खामनेई का जो ग्रुप है वो तो मरने मारने पर आ गया है। नहीं, आपकी इस बात से आप जो कह रहे हैं कि अली खामनेई का ग्रुप है, मुझे लगता है कि ईरान के अंदर 2 ग्रुप मौजूद हैं। देखें, पहली बात तो ये है अदील साहब, किसी भी जगह इख्तलाफ राय होता है, इसको ना आप गद्दारी से ना कौमियत से कुछ तशबीह दी जा सकती, लेकिन एक तशबीह ज़रूर है। देखिए, मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़िया तौर पर इन मुज़ाकरात के बारे में कहा है कि जिस किस्म की तस्दीक चाहती है दुनिया, हम ये तस्दीक देने को तैयार हैं कि हम अपने एटमी प्रोग्राम को रोल बैक नहीं करें, एटमी प्रोग्राम को एटमी वॉरहेड तक नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है। और इसको हम जहाँ पर कहा जाएगा वहाँ पर रोकने को तैयार हैं, यानी एटमी मामलात में हम तमाम शराइत कबूल करने को तैयार हैं। ये वो मामला है जिसको लेकर अली खामनेई ने कहा था कि हम अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेंगे। यानी दोनों बड़ों में ये बात जो है, इस पे इख्तलाफ बरकरार है कि खामनेई साहब कहते हैं कि हम अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेंगे, जबकि मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि हम उसको यूरेनियम की ज़्यादा से ज़्यादा जो अफज़ूदगी है एटम बम बनाने के लिए, उस तक नहीं जाएंगे। हाँ, यानी एटमी वॉरहेड बनाने के लिए जितना यूरेनियम अफजुर्दा चाहिए होता है वहाँ तक हम नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन अमेरिका इससे आगे की बात कर रहा है। वो कहता है कि आप अपनी तवानाई की ज़रूरियात अपने तेल से पूरी करें और आप अपने एटमी रिएक्टर्स, जिनका आपने अभी मुआहदा भी किया है 5 नए एटमी रिएक्टर्स का, इनको कैंसिल करें। देखें, जो रेड लाइंस हैं उसके मुताबिक आपको अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करना है। रोल बैक करने से मुराद ये है कि ये तमाम एटमी रिएक्टर्स बंद कर देना है, उसको बंद कर देना है। और इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो आकर इस बात की तस्दीक करेंगी कि इन्होंने अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर लिया। लेकिन अगर सिर्फ एटमी रोल बैक करने की बात होती तो हम कहते चलें ठीक है, इसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं कि ये कहते हैं हम पावर बिजली यानी बनाएंगे एटमी बिजली, लेकिन उसके वॉरहेड नहीं बनाएंगे। बात तो उससे आगे की है कि आप अपना मिसाइल प्रोग्राम भी रोल बैक करेंगे, आप आसदारान इनकलाब की तादाद भी कम करेंगे। भाई, आप अगर मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक कर दिया तो जो जंगे जून में इसराइल को जवाब दिया था, फिर उस तरह का जवाब तो किसी भी दुश्मन को नहीं दिया जा सकता। नहीं, वो इसराइल तो खैर एक इस वक्त भी एटमी पावर है, कोई मानना या नहीं मानना वो अलग बात है। इसके बाद अगर वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करते हैं और पासदारान इनकलाब की तादाद कम करते हैं तो फिर इनको तो उर्दन ही नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही है। ये तो ना छोटे छोटे मुल्क हैं, अमेरिका के जो है वो फिजाई अड्डे भी छोटे छोटे मुल्क हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। तो जो लोग इस खुशफहमी में थे कि ये मुज़ाकरात बड़े कामयाब है, अब्बास अरागची ने ये बयान दे दिया कि जनाब मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और नई तारीख अभी आई नहीं है मुज़ाकरात की क्या है, लेकिन हम इसके मसवदा तैयार करेंगे।
ये मसवदा उन्हीं रेड लाइन्स पर, और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इस पर आप मुझसे कल वीलॉग कर लीजिएगा, परसों कर लीजिएगा, जब दिल करेगा कीजिएगा। अली हामनाई टोटली रिजेक्ट करेंगे इस सारे के सारे प्लान को। बिल्कुल। और अगर आप ये समझते हैं कि मसूद पशकियान जो हैं ये बड़े पॉपुलर लीडर हैं ईरान के, तो ये गलत फहमी होगी। अगर हम ये पॉपुलर समझें, लीडर तो अली खामनेई ही है, इसमें कोई शक नहीं है, पॉपुलर लीडर मैसेज वही है। में अगर किसी की बात सुनी जाती है तो वो अली खामनेई है, ऐसे ही है। क्योंकि वो उनके मजहबी पेशवा हैं और उनको इमाम हमीनी की जगह पर ये सीट दी गई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, अमेरिका को एक और रास्ते से रोकना जो है वो मुमकिन है। और वो मैं आपसे बात कर चुका, रशिया और चीन का अगर इंटरवीन्स है और अगर इन जो जंगी मशकें हैं इसमें उसके जहाज़ आ जाते हैं तो अमेरिका रुकता है। नहीं तो जिस दिन जलाल्ड आर फोर्ड पहुंचा, अमेरिका के 2 बहरी बेड़े खलीज में जमा हो गए, उसके बाद वो ईरान के साथ जंग करेगा, क्योंकि उसको 2 जगहों से सपोर्ट हासिल होगी और तीसरी उसके पास उर्दन की एयर बेस है। जी बिल्कुल। तो ये तीन तरफा जंग जो है ये ईरान अफोर्ड नहीं करता है, और ईरान जो है इसके लिए ही तैयारी कर रहा था। लेकिन एक अच्छी मूव ये है कि ईरान ने इन्हीं मशकों को, जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी मशकें थी, उनको तब्दील करके जंगी मशकों में बिल्कुल तब्दील कर ऐसे ही। दिया। ये एक अच्छा है कि आपने हुर्मुज़ जो है, जो कि इंटरनेशनल गुज़रगाह है तेल की, उसको अगर महफूज बनाना है, अगर वो उसको महफूज बना लिया गया तो फिर अमेरिका का 2 बहरी बेड़े यहाँ पर ज़्यादा अरसा टिकेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक। और ये मैं आपको बात एक बता दूँ कि अमेरिका इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार हो जाएगा अगर उसने ये जंग छेड़ी। तो ये बात अब उसने शायद ये समझ लिया कि उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन देखें इतनी बड़ी जंग जो कि ईरान जैसे मुल्क के साथ लड़ी जाएगी, उसके लिए बेपनाह पैसा चाहिए। पहले ही फाइनेंशियल स्ट्रेस में है अमेरिका, और उसी स्ट्रेस में उसने वेनेजुएला पे भी हमला किया था। इसी स्ट्रेस को लेकर वो पूरे तेल पे कब्ज़ा करना चाहता है, मिडल ईस्ट के भी, यानी मिडल ईस्ट में सिर्फ ईरान नहीं, बाकी जो खलीजी ममालिक हैं उनके तेल पर भी कब्ज़ा करना चाहता है। और इसीलिए JD वेंस जो कि नायब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने ये कहा कि इसका फ़ैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस मूड में हैं, जिस तरह की वो जंग ईरान से लड़ना चाहते हैं, उसमें अगर आप अली हामनाई साहब और के बयानात कल के और ये बयानात को जोड़ कर देखें तो जंग ज़्यादा दूर नहीं है। ये ठीक है, मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहिए, उसके लिए मसूद पशकियान जो हैं वो हर चीज़ पर शायद राज़ी होने को तैयार हैं। अगर वो इस बात पे राज़ी हैं कि कोई कमेटी बनाई जाए और वो आकर हमारे एटमी रिएक्टर्स को चेक करे, तो इसका मतलब है वो इसको रोल बैक करने पे भी तैयार हैं। अभी मिसाइल प्रोग्राम्स की है, और JD वेंस का वो जो रेड लाइन्स है ना, हम बात करते हैं कि ईरान की ये रेड लाइन, मतलब मैं कहता हूँ एटमी प्रोग्राम ईरान की रेड लाइन है। ये रेड लाइन जो है मिसाइल्स प्रोग्राम की, ये ईरान की रेड लाइन है। ये पासदारान इनकलाब ईरान की रेड लाइन है। ये अगर आप इन 500 चीज़ों को गिन लें, तेल ईरान की रेड लाइन है और हुकूमत ईरान की रेड लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि यही रेड लाइन्स जो हैं नोट करके दी गई हैं ईरान को कि भाई अपनी रेड लाइन को आप जो है ग्रीन लाइन में तब्दील करें, और हम आकर चेक करेंगे कि पासदारान इनकलाब की तादाद कितनी है, उनके पास वेपन्स कितने हैं। और यही सारा ड्रामा और फ्रॉड इराक के साथ किया गया था। इराक के साथ भी यही किया गया था। इराक ने तस्लीम कर लिया कि मैं खोलने लगा हूँ दरवाजे अपने, आए चेक करें मेरे पास ये चेक किया, सारा कुछ सारी उन्होंने रेकी कर ली, उसके बाद ईरान को जो है ना वो उस पर हमला कर हाँ, मुझे बताएं, यहाँ तो ये सूरत हाल है कि दुनिया के किस मुल्क के आप ज़रा हाथ रखें और लोगों को ये नहीं पता कि उनके साथ वाला जो बंदा है, मियाँ को ये नहीं पता कि बीवी अमेरिकन एजेंट है, या बीवी को ये नहीं पता कि उसका मियाँ अमेरिकन एजेंट है। तो उसमें आप कहें जहाँ से मर्ज़ी बना लें, अक़वाम मुत्तहिदा से, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की कमेटी बना लें तो वो अमरीकी एजेंट निकल सकता है। बिल्कुल। ये एक ऐसी गेम है जिसके अंदर मेरा ख्याल है ईरान को नहीं फंसना चाहिए। ईरान को बिल्कुल अपने हमसाये और पुराने दुश्मन और जिसके साथ उसने 8 साल जंग की थी उससे सबक हासिल करना चाहिए। उसको इसी तरह निहत्था करके मारा था तमाम चीज़ों का, क्योंकि ईरान की वो जो मैं लफ्ज़ बोला करता हूँ गुप्त वाला, ईरान की डिफेंडिंग लाइन जो है वो, या डिफेंस है जो है वो अभी तक गुप्त है। इस गुप्त को अगर खोल दिया गया तो सारी बातें तो सामने आ जाएंगी, सारी बातें सामने दीवार के पीछे क्या है ये अगर मुबहम रहे तो इसमें फ़ायदा रहता है। और दीवार के सामने से अगर खोल दिया जाए तो फिर आपको पता है कि दीवार के पीछे कौन है कौन नहीं है। तो ये एक पर्दा है, इस पर्दे को अगर हटा दिया गया तो फिर ये तमाम ममालिक ईरान की दौलत लूटने के लिए चढ़ दौड़ेंगे। ये सिर्फ ईरान की दौलत नहीं होगी,
ये पूरे खलीजी ममालिक की दौलत होगी। और दुख की बात यह है कि ये पूरे आलम इस्लाम की दौलत होगी। पूरे आलम इस्लाम की अगर दौलत को आप इकट्ठा करें तो आपको यही ममालिक नज़र आते हैं जहाँ आपको फिनंशियल तौर पर प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली नज़र आती है, बिल्कुल आपने तेल की दौलत नज़र आती है, गैस नज़र आती है। यही ममालिक पूरी दुनिया में इसी नाम दौलत की वजह से ही जाने पहचाने जाते हैं। इन पर अगर किसी का भी कब्ज़ा हो गया तो आप समझ सकते हैं कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो फिर सदा के महकूम रह जाएंगे और इन्हीं लोगों से रोटी लेकर खाएंगे। ये वो दजाली सिस्टम है जिसका मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि दजाली सिस्टम पंजे फैलाए पहुँच गया है। उसको रोकना कैसे है, ये अब इस्लामी ममालिक को सोचना है। लेकिन जी.डी. वैंस का बयान मैंने खोल कर रख दिया। सुबह मैंने मुज़ाकरात पर आपसे बात की थी और मैंने उस वक्त भी कहा था नाकाम है। फिर आपने मुझे कहा कि आप तो हमेशा ये कहते हैं कि नाकाम है। भाई अभी ये जी.डी. वैंस का मुझे बता दें, ये दुनिया का कोई आके जो तज़ियाकार है, जो इस बात का अब अदराक रखता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, ये सिर्फ ये बयान 1.5 तो लाइन बहुत वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह बयान है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने वाले नहीं हैं। हमने रेड लाइन्स और दे दी हैं। आपने कई दिन पहले से ये बात शुरू की हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप जो करेगा वो, उसने कहा इसके बाद जो करेगा वो डोनाल्ड ट्रंप करेगा, ये धमकी है। मैं पहले दिन से ही बात कह रहा हूँ, चाहे अब्बास अरागची साहब करें या मसूद पज़ेश्कियान साहब करें, अमेरिका आप पर कब्ज़ा करने के लिए आया है। अमेरिका यहाँ से खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा, आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।